तो क्या कभी सोचा है कि हमारे विचार मतलब जो कुछ भी हम सोचते हैं वो सच में हमारी हकीकत बना सकते हैं। देखिए 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और जेम्स एलन की एक छोटी सी किताब जैसे विचार वैसा जीवन आज भी लाखों लोगों को इसी एक कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार से इंस्पायर कर रही है। तो चलिए आज इसी किताब के जो मूल सिद्धांत हैं उनकी दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत ही गहरे सवाल पे थोड़ा सोचते हैं। अपनी तकदीर आखिर लिखता कौन है? क्या ये किस्मत होती है या फिर हमारे हालात, या कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमारे बहुत बहुत ज्यादा करीब है? और जानते हैं जेम्स एलन का जवाब जितना सिंपल है ना उतना ही रेवोल्यूशनरी भी है। वो कहते हैं कि हमारी तकदीर का लेखक कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। जी हाँ, हमारा हर एक विचार चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना लगे, वो असल में हमारे कैरेक्टर, हमारी जिंदगी और हमारे भाग्य की नींव रख रहा है। हर एक सोच। तो इस किताब का सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत बस इतना सा है, विचार ही जीवन है। इसका मतलब ये कि हमारा पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस, वो सब कुछ जो हमने एक्सपीरियंस किया है और जो हम आगे करेंगे, वो सब कुछ सीधा हमारे विचारों की क्वालिटी से ही जन्म लेता है। इसको ना ऐसे समझिए जैसे पहाड़ों में आवाज गूंजती है ना? जैसे हर आवाज की एक गूंज लौटकर वापस आती है, ठीक वैसे ही हमारा हर विचार जो हम इस दुनिया में भेजते हैं वो हमारी जिंदगी में एक परिणाम बनकर लौटता है। ये कॉज एंड इफेक्ट का एक ऐसा नियम है जो टूट नहीं सकता, और ये हमारे मन की अनदेखी दुनिया में लगातार काम कर रहा है। अब इस सिद्धांत को और अच्छे से समझने के लिए एलन एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर देते हैं। वो कहते हैं, जरा अपने मन को एक बगीचे की तरह सोचकर देखिए। ये जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जिसे या तो हम बहुत ध्यान से संवार सकते हैं या फिर यूं ही जंगली और लावारिस छोड़ सकते हैं। अब देखिए, इस बगीचे में हम चाहें तो जानबूझकर हिम्मत, प्यार और शांति जैसे अच्छे बीज बो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे नजरअंदाज कर दें, इस पर ध्यान ना दें, तो फिर क्या होगा? डर, नफरत और चिंता जैसी जंगली घास-फूस अपने आप उगाएगी और देखते ही देखते वो पूरे बगीचे पर कब्जा कर लेगी। तो फिर सवाल यह है कि अपने मन का एक माहिर माली कैसे बना जाए? इसका रास्ता एक बिल्कुल साफ सुथरे प्रोसेस से होकर जाता है। सबसे पहले हमें सोच समझकर पॉजिटिव विचारों को चुनना होगा, फिर उन्हें अपने ध्यान से सींचना होगा और साथ ही जो नेगेटिविटी की जंगली घास है उसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। और नतीजा ये कि हमारी जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट्स की एक लहलहाती फसल तैयार होगी। अच्छा, तो ये जो अंदर का बगीचा है, ये बाहर की दुनिया में कैसे दिखाई देता है? चलिए, अब हमारे विचारों और हमारी जिंदगी के हालातों के बीच जो सीधा कनेक्शन है उसे समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान अपने मन के बगीचे के एक चौराहे पे खड़ा है। अब उसके पास चॉइस है कि वो कौन से बीज बोएगा, आलस के बीज, हिम्मत के बीज, नफरत के बीज या फिर प्यार के बीज। हर एक विचार असल में एक पोटेंशियल बीज है। और इन बीजों से फसल कैसी होगी? देखिए, परिणाम तो बिल्कुल तय हैं। आलस के विचार वो कमी और गरीबी की जिंदगी पैदा करते हैं। हिम्मत वाले विचार सफलता की तरफ ले जाते हैं। नफरत से सिर्फ दुख और पीड़ा मिलती है, जबकि प्यार भरे विचार वो एक ऐसी समृद्धि की फसल देते हैं जो हमेशा बनी रहती है। ये जो कनेक्शन है ना, ये बिल्कुल सीधा है, इसे कोई काट नहीं सकता। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। हमारे जो हालात हैं ना, वो हमारी इच्छाओं का नहीं बल्कि हमारे कैरेक्टर का आईना है। मतलब हम वो चीजें अट्रैक्ट नहीं करते जो हम सिर्फ चाहते हैं, बल्कि हम उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जो हम अंदर से असल में हैं। ये एक बहुत ही गहरी बात है। आपको पता है, कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि एक एवरेज इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं। जरा सोचकर देखिए, इसका मतलब है कि हर रोज हमारे मन के बगीचे में 60,000 बीज बोए जा रहे हैं, और हर एक बीज हमारे शरीर को सिग्नल भेज रहा है और हमारी दुनिया को शेप दे रहा है। 60,000 सिग्नल्स अ डे। और ये जो मानसिक बुवाई है ना, इसका सीधा असर हमारे फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। डर और चिंता के विचार ये शरीर में एक तरह से जहर घोलकर बीमारी पैदा कर सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ खुशी और शांति के विचार शरीर को एक नई एनर्जी, एक नई जान दे देते हैं। तो शायद सबसे पावरफुल दवा वो है जो हम अपने मन में ही बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सफलता की। एलन का मानना है कि कोई भी बड़ी अचीवमेंट यूं ही चांस से नहीं मिलती, बल्कि वो एक अकेले, पावरफुल और मकसद भरे विचार के बीज से जन्म लेती है।
देखिए, बिना किसी लक्ष्य के अपने विचारों को यहां वहां भटकने देना ये कमजोरी की निशानी है, और सच कहें तो ये बर्बादी का एक पक्का रास्ता है। लेकिन जब एक बिल्कुल क्लियर मकसद होता है तो हमारी सारी मेंटल एनर्जी एक लेजर बीम की तरह एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाती है। सफलता के रास्ते में ना हमारे सबसे बड़े दुश्मन कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही मन में घात लगाकर बैठे हैं। कौन है ये? शक, डर और चिंता। ये वो मेंटल सैबोटाज हैं जो हमारी कोशिशों को अंदर से खोखला कर देते हैं और हमें पहला कदम उठाने से पहले ही रोक देते हैं। तो फिर इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है बड़े सपने देखना। एलन कहते हैं कि हमारे सपने सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, नहीं, वे इस बात की भविष्यवाणी है कि हम एक दिन क्या बन सकते हैं। ये हमारे भविष्य का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। और आखिर में हम पहुंचते हैं विचारों पर महारत हासिल करने के शिखर पर, और वो है मन की शांति। ये मन की एक ऐसी शांत अवस्था है, एक ऐसी अंदरूनी स्थिरता जो जिंदगी के बड़े से बड़े तूफान में भी डगमगाती नहीं है। एक बात साफ है, मन की शांति कोई गिफ्ट नहीं है जो हमें यूं ही मिल जाए। नहीं, ये तो बुद्धिमानी का एक बहुत ही कीमती रत्न है। ये मिलते नहीं है, बल्कि इसे सेल्फ कंट्रोल की लंबी और धैर्य वाली मेहनत से घड़ा जाता है, तराशा जाता है। इसके लिए एलन एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी प्रैक्टिस बताते हैं। वो कहते हैं कि जब भी मन में विचारों का तूफान उठे तो बस अपने दिल को एक सीधा सा आदेश दें, शांत हो जाओ। ये अंदर की उथल-पुथल पर दोबारा काबू पाने की तरफ पहला मगर सबसे जरूरी कदम है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार बस इतना है कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों का ही एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है, आज कोई अपने मन के इस बगीचे में कौन सा बीज बोने का फैसला करेगा? हिम्मत का बीज, प्यार का, या फिर कामयाबी का? ये फैसला और इसकी जिम्मेदारी हर एक इंसान की अपनी है।